सुखी भवेयं निदुःखो अहं नित्यम् अहं विहिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवेरिनो। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को तेवार अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित है, और इस चैनल व्हील ऑफ धम्मा को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। पारिवारिक सुख शांति के लिए किसी भी देश या समाज अगले 15 से 20 साल में कैसा होगा, यह समझने के लिए उस देश समाज के बच्चों की वाणी वर्तन का अध्ययन कर लो, पता चल जाएगा। कोई भी देश या समाज बच्चों की परवरिश को अगर महत्व देता है तो आगे जाकर वे देश या समाज का उज्जवल भविष्य निर्माण होगा। तो बच्चों की सही परवरिश के लिए इन 15 सीक्रेट्स को जान लीजिए। नंबर 1, बच्चे माता के उदर से ही सीखना आरंभ करते हैं। एक बच्चा 7 साल में जो सीख लेता है वो 70 साल के बूढ़ा होने तक भी नहीं सीखता। बच्चे माता पिता के ही अंश है। बच्चे के रूप में कुदरत माता पिता को ही दोहरा रही है। इसीलिए प्रेगनेंसी के वक्त अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट जिसमें आता हो ऐसी किताबें बिल्कुल मत पढ़िए। ऐसे मूवी देखना, ऐसे गीत सुनना बच्चे के मानस पर गलत प्रभाव ला सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा चिंतन मनन करिए, ध्यान करिए। अपने मन को शांत और प्रसन्न और खुशमिजाज रखिए। इसका बच्चे के मानस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, जन्म के 5 साल तक अगर बच्चा रोता है तो उसे खुलकर रोने दीजिए। इससे उनके फेफड़े मजबूत बनेंगे, उनका जो स्वर पेटी है वो खुलेगी, वो सही अर्थ में कपालभाति कर रहा है। नंबर 3, परिवार के सभ्यों के बीच कभी अबोला मत लेना, गुस्सा कर लेना, कुछ भी बोल देना, लेकिन मुंह फुला के खुद का दमन मत कर लेना। ऐसा दमन कभी ना कभी विस्फोटक साबित होता है। इसीलिए परिवार के सभ्यों में खास करके वडील सभ्य, माता है, पिता है, बड़ा भाई या बहन, छोटों को बोलने देना, उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने देना, उसके लिए उसका हौसला बढ़ाना। वे भावनाएं गुस्सा, प्रेम, नफरत, हास्य, ईर्ष्या, आदर या सत्कार कोई भी हो सकती है। उनकी भावनाओं को मार्ग देना, नहीं तो घर के वातावरण में बच्चा घुटन महसूस करने लगेगा। नंबर 4, जनरेशन गैप अर्थात पीढ़ी का अंतराल। पीढ़ी के अंतराल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़े शब्दों में कहूँ तो घर के वडीलों को कभी कभी नए गीत गुनगुनाना चाहिए और घर के युवाओं को कभी कभी पुराने गीत गाना चाहिए। वडीलों को कभी कभी जीन्स पहनना चाहिए और युवाओं को कभी कभी कुर्ता पायजामा पहनना चाहिए। जो परिवर्तन के साथ कदम नहीं मिलाते उसे परिवर्तन घसीट के ले जाता है। समय समय पर माता को अपनी पुत्री की मित्र की तरह और पिता को अपने पुत्र के मित्र की तरह बरतना चाहिए।
नंबर 5, बच्चे भले या बुरे नहीं बनते, उसे बनाया जाता है। जाने अनजाने में हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं वो हमें पता नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं सिखाया। बच्चा ऐसा हिंसात्मक कैसे हो गया? बच्चा ऐसा जिद्दी कैसे हो गया? बच्चा ऐसा नालायक कैसे हो गया? तो याद रखिए, आपके बोलने और कहने से बच्चे जितना नहीं सीखते उतना आपके करने से सीखते हैं। बच्चे बड़े नकलबाज होते हैं। वे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, वे वो करेंगे जो आप करेंगे। माता पिता के बीच प्रेम, आदर, सद्भावना होनी चाहिए। इससे देखकर बच्चों पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ माता पिता के बीच झगड़ा, मनमुटाव बच्चे के मानस पर बहुत बुरा असर डालता है। पंछी की मिसाल याद रखना। पंछी के पास भाषा नहीं होती, वे अपने बच्चे को उड़ उड़ कर उड़ना सिखाते हैं। उसी तरह माता पिता को मिसाल बनना चाहिए। नंबर 6, बच्चे का किसी भी बात को लेकर कभी अवमूल्यन मत करो। खास करके दूसरों के सामने तो उन्हें कभी भी मत गिराओ। इसे याद नहीं रहता है, यह गणित में कच्चा है, यह ज़िद्दी है, इसे तो बैंगन का सब्जी पसंद ही नहीं है, यह झूठा है, इसे सांप से डर लगता है, यह बहुत डरपोक है, इत्यादि इत्यादि। बच्चे आपके शिष्य भी हैं, वे सीख रहे हैं। आप जैसा कहेंगे वैसी छाप उसके मन में बनती है। आप जो कहेंगे वो बात को वे पकड़ लेंगे। अच्छे काम में उसका हौसला बढ़ाइए। नंबर 7, बच्चे की परवरिश का सीक्रेट याद रखिए। बच्चे के मन में किसी भी बात का झूठा डर पैदा ना होने दीजिए। उनसे भूत प्रेत की बातें कभी मत करिए। भूत प्रेत की टीवी सीरियल तो घर में कभी मत चलाइए। किसी भी बात को लेकर एक बार बच्चे के मन में डर घुस गया तो जीवन भर नहीं निकलेगा। कभी खुद डर कर तो कभी कभी खुद लड़कर उसका डर दूर करिए। किस तरह से? जैसे कि माँ अगर छिपकली से डरकर बच्चे की मदद मांगती है तो बच्चा माँ को बचाने कूद पड़ेगा। दूसरी तरफ माँ छिपकली को पकड़कर बच्चे का डर भगा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में उनके मन में झूठा डर पैदा मत होने देना। नंबर 8, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना। बच्चे को घर में नहीं जीना है, उसे बाहर की दुनिया में ज़्यादा जीना है। माता पिता बच्चों के शिक्षक हैं, उन्हें बाहर की दुनिया में कैसे जीना है वो माता पिता को 5 से 7 साल तक सिखाना है। इसके लिए बच्चों को प्रेम और कठोरता दोनों छोर का अच्छे से पान कराइए। जितना उसे डांटे उतना ही उसे प्रेम करिए, जितना उसे तोड़े उतना ही उसे बनाइए। बच्चे को बिखेर बिखेर कर बनाइए। जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखेगा तो उसे बाहर की दुनिया एक बहुत बड़ा घर लगनी चाहिए। उसमें वो समझ आ जानी चाहिए कि अलग अलग मानसिकता वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। माता पिता का अकेला प्रेम उसे कमज़ोर बना देगा, अकेली कठोरता उसे असामाजिक बना देगी। बाहर की दुनिया में उसे प्रेम देने वाले लोग भी मिलेंगे और नफ़रत करने वाले लोग भी मिलेंगे। जितने भी सुखी संपन्न धनपति सेलिब्रिटीज़ हैं वे सब कहीं ना कहीं इस युक्ति से परिचित है। उन्हें नफ़रत करने वाले जितने लोग हैं उतने ही प्यार करने वाले लोग भी हैं। यह दोनों बातों से वे विचलित नहीं होते। इसी गुण के कारण से वे समृद्धि की शिखर पर पहुंच पाए हैं। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा प्रेम दे सकते हो बच्चे को उतना ज़्यादा प्रेम दो, साथ साथ उतनी ही ज़्यादा कठोरता भी दो। बच्चे को प्रेम
और नफ़रत की अति पर ले जाओ। माता पिता का प्रेम उसे अंदर से मजबूत बनाएगा, उनकी कठोरता उसको बाहर से मजबूत बनाएगी। आप कोई पेड़ बोते हो तो उसके पौधे की किस तरह से देखभाल करते हो? उसकी बिन जरूरी डालियाँ काटते हो, छांटते हो, उसके आसपास बाड़ लगाते हो, उसे पानी और खाद्य नियमित देते हो। बस उसी तरह से बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। दूसरी एक मिसाल लेते हैं। एक कुम्हार किस तरह से मिट्टी का घड़ा बनाता है। बाहर से तो पीटता है मगर अंदर से उसे पकड़े हुए है। उसी तरह से बच्चे की परवरिश होना जरूरी है। नंबर 9, बच्चे में भेदभाव। अपने संतानों के बीच कभी अच्छे बुरे का भेदभाव मत करिए। यह लड़का तो अच्छा है लेकिन यह बुरा है, यह तो गणित में अच्छा है लेकिन यह तो कच्चा है, इसे तो याद रहता है लेकिन उसे याद नहीं रहता। इस तरह का भेदभाव संतानों में लघुता ग्रंथि पैदा करेगा। बचपन में एक बार मन में जो घुस जाता है वो बुढ़ापा आने तक भी नहीं निकलता। भेदभाव करना ही है तो गुणों का करिए, जैसे कि यह लड़का गणित में बहुत अच्छा है और यह लड़का विज्ञान में अच्छा है। हर बच्चे में एक गुण ऐसा होता है जो उसे विश्व विभूति बना सकता है। वो गुण को खोजने का नाम ही परवरिश है। थोड़ा प्रयास करिए, बच्चे में कौन सा गुण अधिक मात्रा में है। जो भी गुण हो उसे बढ़ावा दीजिए, उसी गुण को लेकर वो दुनिया में महान बनेगा। नंबर 10, बच्चा जिद करता है तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, जिद्दी बच्चे बड़े होकर समाज में नाम कमा सकते हैं, क्योंकि कोई भी महत्वाकांक्षा को बिना जिद करके नहीं हासिल किया जा सकता। अब उसकी जिद को सहन तो करना ही पड़ेगा। एक बच्चे की परेशानी सहन करके जिद पूरी करके रहेंगे तो उससे फ़ायदा यह हो सकता है कि वो बड़ा होकर अपने लक्ष्य को पा सकता है। वो हारेगा नहीं, क्योंकि आपने उसे संस्कार दिए हैं। जिद एक बच्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में वो ले रहा है, उसका बदला भविष्य में आपको मिल सकता है, लेकिन परिणाम कभी बुरा भी आ सकता है। हमारी सूझबूझ विवेक बुद्धि को काम में लगाकर तय करना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चा जिद क्यों करता है? कहीं न कहीं जिद करने के लिए उसे नकारात्मक बल दिया गया होगा। बच्चा कुछ भी बाहर से नहीं सीखता है। हम कैसे बच्चे को जिद्दी बनाते हैं, इसीलिए उसकी तमाम जिद पूरी मत करो। 2 जिद पूरी करो तो 1 मत करो। उसे यह पता चलना चाहिए कि उसकी जिद हमेशा पूरी होने वाली नहीं है। बच्चे को नकारात्मक बल कैसे मिलता है? हमारे शब्दों का किस तरह से उसके मानस पर असर होता है। देखिए, ये बैंगन की सब्जी खाने वाला नहीं है, कुछ भी करो तुम ये मानने वाला नहीं है, ये मानेगा ही नहीं ना, ये बहुत ज़िद्दी है। ऐसे वाक्य उसकी ज़िद्दी स्वभाव को बढ़ाएगा। याद रखिए, आपकी बातें उसके लिए पत्थर की लकीर है। आपके अलावा उसे कुछ भी मालूम नहीं है। आप जैसा चाहोगे वैसा बच्चा बनेगा, आप जैसा सोचोगे वैसा बच्चा बनेगा। नंबर 11, बच्चे के सामने गुस्से होना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना बिल्कुल ही उचित नहीं है। इससे वो ऐसे ही संस्कार ग्रहण करेगा, वो भी चिल्लाना और गुस्से होना सीखेगा। ये आगे जाकर उसे बहुत बड़ा नुकसान करेगा। उसमें शांति और समता से प्रश्न को सुलझाने की शक्ति विकसित नहीं होगी। इसीलिए बच्चे के साथ जरूर पढ़ने पर शांति से मगर गंभीरता से पेश आना चाहिए। नंबर 12, बच्चे को मारना उचित है या नहीं? यह एक बहुत जटिल प्रश्न है। अपनी विवेक बुद्धि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर
बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है। बच्चे को मारना शिक्षा दंड के रूप में होना चाहिए। जब कभी ऐसा लगता है कि वो खुद को हानि कर रहा है या खुद को हानि कर लेगा, तब उसे शिक्षा देना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा दुष्ट मित्रों की संगत करने की जिद करता है, तो उस वक्त उसको दंड देना चाहिए। जब कभी बच्चे को शिक्षा दे या मारे, उसके बाद उसे प्यार देना ना भूले, ताकि उसके मन में एक बात बैठ जाए कि मेरे माता पिता ने मेरे भले के लिए मारा है, दंड दिया है। नंबर 13, यह सच है कि हर क्षेत्र में बच्चे को तीव्र हरीफाई का सामना करना पड़ेगा। स्कूल की सीढ़ी चढ़ते ही माता पिता उसे हरीफाई में आगे निकलने के पाठ पढ़ाने लगते हैं। देख, फलाना लड़का तुम्हारे से आगे निकल गया, तुम्हें पीछे रह गए, तुम्हें सबसे आगे निकलना है। ऐसी मानसिकता से बच्चा स्वार्थी बन जाता है, अनैतिक बन जाता है। वो ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों को गिराने के उपाय आजमाता है। समाज में एक अनैतिकता और खींचतान जन्म लेती है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, समाज के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। आदमी को प्रतिस्पर्धी कांटे की तरह चुभने लगता है। उसे गिराने के लिए तमाम भले बुरे उपाय किए जाते हैं। समाज में दुराचार, स्वार्थीपन का कारण यह प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा की बजाय बच्चे को मददकर्ता बनाइए। उसे ऐसी शिक्षा मिले कि उसमें ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने की भावना पैदा हो। नंबर 14, याद रखिए, कागज का सर्टिफिकेट आदमी की काबिलियत का मापदंड नहीं है। काबिलियत का सर्टिफिकेट तो लोग देते हैं, आदमी जब सबसे अलग निकल आता है। बच्चा स्कूल की किताबों को रटकर सर्टिफिकेट तो कमा लेता है, लेकिन काबिलियत तो मौलिकता से ही आती है। इसीलिए बच्चे में भरे हुए मौलिक गुणों को बाहर लाने की कोशिश करिए। नंबर 15, बच्चे की सही परवरिश का सीक्रेट याद रखिए। बच्चे को हर हाल में खुश रहना सिखाइए, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना सिखाइए। उसे खुलकर हंसना सिखाइए। जब कभी रोना हो तो खुलकर रोना सिखाइए। बच्चे को नाचना गाना सिखाइए। खुलकर जीने से आत्मविश्वास पैदा होता है। याद रखिए, हर खामी अपने में एक खूबी को समेटे हुए है। खामी हो या कमी हो, कभी मायूस मत होना और बच्चे को कभी मायूस मत करना। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इज्जत आबरू सुख का मापदंड नहीं है, तो फिर सुख का मापदंड क्या है? आदमी कितना प्रसन्न है, कितना आनंदित है, कितना खुश है, उसे नींद कैसी आती है, वो कितना मिलनसार है, यही असली मापदंड है सुख और शांति का। याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष में शारीरिक भेद से भी ज़्यादा मानसिक भेद केंद्रस्थ है। पत्नी को अपने पति से कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा अपने पति से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। इस तरह प्रेम और संवादिता बनी रहेगी। समाज में देखा जाता है, जिस परिवार में पत्नी अपने पति से ज़्यादा पद प्रतिष्ठा कमा लेती है, उस परिवार में यानी अपवाद को छोड़कर पति पत्नी के रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.